आरटी भारत में मैं रमजान आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारी पुनहाना खंड में मौजूदगी है और यहाँ मेरे साथ नहेदा से सरपंच जुबेर जी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार जो है कि नहेदा गांव का जो मामला है, ग्राम पंचायत में जो विकास हुए हैं उनका मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में सरपंच क्या कहते हैं उसको लेकर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद जी। सरपंच। क्या मामला आपके गाँव नहेदा का? जी मामला ये है जी, मैं 20 जाति से बिलोंग करता हूँ जी। जाति में यहाँ से फकीर से जी। हाँ। और जो नसरुद्दीन है जी वो जर्नल से आता है जी। हाँ। जी 2022 में सरपंच चुना था जी। 8% का आरक्षण भाजपा ने हमें आरक्षण दिया जी गरीब आदमियों के लिए। हाँ। तो उसमें मैं गांव ने सरपंच चुन दिया जी, सरपंच बन गया जी। सरपंच बनने के बावजूद में जी मैंने चार्ज संभाला और चार्ज संभालने के बाद में कोई महीने 20 दिन बाद ही, लगभग 1.5-2 महीने बाद मेरे मामा जी की कुछ तबीयत ऐसी रहती जी, मैं वहाँ से मिलने के लिए चला गया। हाँ। तो मैं वहाँ चला गया, पीछे से नसरू मेरे घर आए और नसरू था एक, और एक असरू था, एक अयूब था, एक यूनुस था। हाँ। ये 3-4 बंदे आए थे और इन्होंने आके मेरी मेहरबानी बाहर की जी, वो बनारस से की जी, यूपी के मंदरा गाँव की। अच्छा। तो इसने उससे कहा कि जुबैर रिकॉर्ड को पुनः न मंगवा रहा, जबकि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई नसरू से इस चीज के बारे में। हाँ। तो सीधे मेहरबानी जी उसने इनको वो रिकॉर्ड दे दिया। हाँ। रिकॉर्ड देने के बाद मैं घर आया, मुझे पता लगा भाई रिकॉर्ड कहाँ है। उन्होंने कहा तूने तो मंगवाया था पुनः ना। हाँ। वो नसरू को दे दिया। फिर मैं नसरू घर गया, नसरू खुद तो मुझे मिला नहीं, मैं उसके घर वाले मिले मुझे। तो मैंने कहा नसरू कहाँ है? इन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो झांसी होटल पे गया। झांसी में इन्होंने होटल कर रखी है। अच्छा। मैं कहा कि मेरा वो रिकॉर्ड जो लेकर आया मेरा बैग, वो बैग दे दो। हाँ। तो उनके घर वालों ने बोला भाई नसरू गाड़ी लेके गया और गाड़ी में पीछे ही बैग रखा है, जैसे वो महीना 20 दिन में आएगा हम आपके रिकॉर्ड को दिलवा देंगे। हाँ। फिर गांव के 2, 4, 10, 5 आदमियों को इकट्ठा किया। हाँ। उनके सामने भी ये बात रखी। उन्होंने कहा भाई जुबैर अब तो है नहीं है यहाँ, वहाँ झांसी से आ जाएगा तो हम आपका रिकॉर्ड को दिलवा देंगे। करीबन 2-3 महीने बाद वहाँ से नसरू आया। आने के बाद फिर मैंने गाँव के लोगों को इकट्ठे किया, मैंने भाई मेरा रिकॉर्ड दिलवा दो। फिर नसरू ने कहा कि यूनुस यहाँ नहीं, वो 4 महीने की जमात में गया। हाँ। वहाँ जमात में आने के बाद में हम आपको रिकॉर्ड दिलवा देंगे। ऐसे टाल मोल करते काफी समय बीत गया जी, लगभग 1.5-2 साल। अब हम बार बार भी गांव के लोगों को कहाँ तक इकट्ठा करें जी। अच्छा कोई बात नहीं, इसी तरीके से टाल मोल करते रहे। फिर लगभग 2024 के लास्ट से मैं दरखास्त देना शुरू किया। जगह जगह दरखास्त दिया, SDM भी दिया, BDPO को भी दिया, SHO को भी दिया, DSP को भी दिया। अच्छा। सगे कोई मेरी सुनवाई नहीं। मैं दर दर की ठोकर भटक रहा था खाते पीते। फिर मैंने वहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी मुकदमा किया था। फिर वहाँ से जांच आई, वहाँ जांच आने के बावजूद में यहाँ इनके खिलाफ FIR हो गई। और फिर मुझे शक हुआ कि कहीं न कहीं मेरे रिकॉर्ड के साथ ये छेड़खानी तो नहीं करें, कोई पैसे तो नहीं निकाल रहे हैं। हाँ। फिर उसके बावजूद मैं बैंक में गया, मैंने स्टेटमेंट निकाला और ये स्टेटमेंट मेरे साथ में भी है। और फिर इन्होंने मेरे पैसे निकाले, और जबकि मैंने बैंक में लिखित रूप में पहले ही दे रखा है जी। देखो दरखास्त मैंने 8 तारीख को दी है और इन्हें 14 तारीख को मेरे पैसे निकाले। ये रहेगी। जब मैंने बैंक में मना कर दीजिए और लिखित रूप में दे दिया जी मेरी ट्रांजैक्शन ID नहीं की जाए, कोई भी अदायगी हो तो मेरी मौजूदगी में हो जी। फिर इसने यहाँ पुनः से ट्रांजैक्शन पैसे निकाले नहीं है, तो इन्हें पैसे निकाले इस दिल्ली से जाकर। बड़े बड़े जैक जुगाड़, हम गरीब आदमी, हमारे जैक जुगाड़ कहाँ? कितने की ट्रांजैक्शन इन्होंने की है? थोड़ा देखो जी 2 लाख की तो ये है जी, 2 लाख की। फिर ₹1,00,000 की ये है जी, फिर ₹1,00,000 की ये है जी, फिर लाख की ये है, और 70,000 की ये है, 50,000 की ये है, और 30,000 की ये है। और जबकि एक गांव में अपने नाम का बोर्ड लगा रखा। आज तक इसकी फैमिली से कोई सरपंच या मेंबर नहीं बना। ओनली दबंगगिरी, दादागिरी, BC एक जाति को धमकाने के लिए। और देखो जी इसका जो भाई है जी असरू, और ये आप नसरू जी, मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये देखो जी बंदूक दिखा रहा है, और ये पुलिस का ऐसा सहारा लेके नहीं मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो इसमें? जी मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जहाँ से जो सच्चाई है उसकी इंसाफ मिले, और जो मेरे आरोपी है दोषी उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आला अधिकारियों से आप क्या मांग करना चाहेंगे? जी मैं ये करना चाहता हूँ इसकी अच्छी से जांच हो जी। जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे झूठे हैं जी और गलत हैं जी। टोटल कितनी राशि निकाली गई है? लगभग 1.5-2 करोड़ के समथिंग है जी। अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।